लाल लाल शरीर हो गया, पर मुनिराज के परिणाम लाल नहीं हुए। मुनिराज के परिणाम लाल नहीं हुए, मुनिराज के परिणाम लाल नहीं हुए, ना उनकी आंखें लाल हुई। जितना 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 वो वसूला चलाते हुए शरीर के चमड़ी को छीलता जा रहा था, छीलता जा रहा था, भीतर समय सार और समय सार गुंजायमान हो रहा था। ना हम को हम, ना हम माया, ना मैं क्रोध हूँ, ना मैं मान हूँ, ना मैं माया हूँ, ना मैं लोभ हूँ। मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ। मुनिराज भीतर सोच रहे थे, निर्णय कर रहे थे कि हे राजन, हे जीव, तू मेरे शरीर को, शरीर के चमड़े को ही छील सकता है, तो कितना ही मेरे शरीर के चमड़े को छील देना, मांस को भी निकाल देना, पर तू मेरे आत्मा को कष्ट नहीं दे सकता। तू मेरे आत्मा को पीड़ा नहीं दे सकता। मेरे आत्मा पे कोई आच्छादन नहीं है। मेरी आत्मा निरावरण है। तू मेरे आत्मा तक पहुंच नहीं सकता। ये जो कुछ भी कष्ट है ये मात्र शरीर को है, और शरीर मेरा है ही नहीं। शरीर मेरा है ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे व्यक्ति मरने के बाद अपने आप के मृत्यु को देखते हैं। आज मैं जीते जी अपने मृत्यु को देख रहा हूँ। कौन सोच रहा है? वे मुनिराज, धरती के देवता। माँ बोलो ना, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। ये था मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। ज्ञानियों, 24 घंटे में एक आध मिनट ऐसे उज्ज्वल नीर मुनि मन को प्राप्त करने का प्रयास करो। कम से कम ऐसे उज्ज्वल मन को धारण करने वाले मुनियों को ही अपने हृदय में धारण कर लो। क्या अद्भुत शक्ति होगी, क्या अद्भुत परिणाम, क्या अद्भुत परिणति होगी उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की। वह वसूले से छीलता गया। माँ, इतना सा घाव 4 दिन तक उफ आह करता है। दुनिया भर की औषधि लगाने के बाद भी हमें सहन नहीं होता। कैसे सहन कर रहे होंगे, कैसे सहन कर रहे होंगे वे मुनिराज। इतना घोर उपसर्ग वह छीलता गया, पर वे अपने ध्यान से टस से मस नहीं हुए। ना छीलने वाले उस राजा को कभी उन्होंने लाल आँख करके देखा, ना भीतर कभी परिणाम किए कि ये क्यों मुझे ऐसा कर रहा है, क्यों कष्ट दे रहा है। ये तो मेरे भाई का पति है। कोई विकल्प नहीं आया। कष्ट देने वाले पर भी, उपसर्ग करने वाले पर भी वह क्रोधाग्नि नहीं बरसाई, क्योंकि उनको पता था, उनके पास निर्णय था। तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। माँ, ये मात्र भगवान ही को सुनाने के लिए है ना, ये मात्र भगवान ही को सुनाने के लिए ना। वर्ष में एक बार, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, बस 3 बार वर्ष में हमने सुना लिया, हो गया। भगवान ते कर्म फूटे थे हमारे, सो नहीं। भगवान को मत सुनाओ, भगवान आत्मा को सुनाओ। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अगर ये राजा रूपी निमित्त मुझे मिला है, ये वसूले से छील रहा है, तो कभी न कभी पिछली पर्याय में, पिछले दिनों में मैंने ऐसा कर्म किया था, खोटा कर्म किया था, जिसके निमित्त से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जयली सियरा। साम भाव, उत्तम क्षमा रूपी जल के छींटों से उस क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने की आवश्यकता है। माँ, कभी घर में दूध गर्म किया आप लोगों ने? बोलो ना, दूध नहीं गर्म किया घर में? रोज करते हैं कह रही माँ। माँ, रोज दूध गर्म करते हैं। कभी कभी दूध में जब उबाल आता है तो क्या करते हैं? जब दूध में उबाल आता है, समझदार माँ कह रही महाराज, समझदार माँ तुरंत दूध में आए उबाल को ठंडा पानी लेती है, और उस उबाल पे, दूध के उबाल पर
पानी डालकर उसे ठंडा कर लेती है। कभी कभी अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। तब माँ जब पानी डालो ना दूध पे, जब दूध के उबाल पर पानी डालो ना ऐसे ऐसे करते हुए, तब इस पंक्ति को याद कर लेना। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, श्याम चल ले सियरा। हे जियरा, हे सियरा, हे भगवान आत्मा, अपने भगवान आत्मा पर थोड़ी सी दया कर। जब क्रोधाग्नि का उबाल आता है, जब क्रोधाग्नि का उबाल आता है तो उत्तम क्षमा रूपी, साम्य भाव रूपी जल को क्यों नहीं छिड़कते? कुछ नहीं छिड़क पा रहे हो तो जिनवाणी के ही छींटे लगा लो, जिनवाणी के ही छींटे लगा लो। स्मरण कर लो उन धरती के देवताओं को, स्मरण कर लो धरती के देवताओं को। एक नहीं, दो नहीं, 700 मुनिराजों को एक साथ घानी में पेला गया। 700 मुनिराजों को एक साथ घानी में पेला गया। इन कार्तिकेय मुनिराज के शरीर की चमड़ी को वसूले से उधेड़ दिया गया। शरीर तो शरीर था, शरीर तो शरीर था। चमड़ी की एक के ऊपर एक बात परत निकलने पर क्या शरीर खड़ा रह सकता था? शरीर तो बेहोशी के मारण, खून और सब बहने के कारण धड़ाम से गिर गया। शरीर भले ही गिर चुका था, शरीर भले ही गिर चुका था, शरीर ही भले ही गिर चुका था, पर भीतर के परिणाम वैसे ही खड़े के खड़े थे, वैसे ही खड़े के खड़े थे। अहमिको खलु सिद्धो, मैं अकेला हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ये सोचते सोचते वह खड़े परिणाम खड़े रह गए। शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया, शरीर धड़ाम से शरीर गिर गया जमीन पर। क्या करता? बदले की प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाला अब राजा खुश हो गया। देखो मैंने ले लिया बदला, मेरे पटरानी को ये अपने चरणों में झुकाता है, मैंने उसको ही निपटा दिया, मैंने उसको ही निपटा दिया। प्रतिशोध से में कितना करोगे क्रोध? ज्ञानियों, प्रतिशोध में कितना करोगे तुम क्रोध, और कितनों से किया तुमने विरोध? सुनना, प्रतिशोध में आकर कितनों से कितना किया तुमने क्रोध, और कितनों से किया तुमने विरोध। जिनवाणी के शोध का यही है अनुरोध, जिनवाणी के शोध का यही है अनुरोध। हे क्षमा मूर्ति, हे भगवान आत्मा, प्राप्त कर तू अपने क्षमा का स्वयं से बोध, अपने क्षमा का स्वयं से बोध। अपना बोध कर। कब तक प्रतिशोध की, क्रोध की अग्नि में जलते जलते अपने आप को, अपने परिवार को, अपने इष्ट जनों को, अपने मित्रों को, सबको तुम तबाह करते जाओगे? कुछ तो विचार करो। जैसे ही बेहोश होकर वह शरीर जमीन पर पड़ता है, एक मयूर, एक मोर वहां पर पहुंचता है। मोर नहीं था, मोरनी नहीं थी, वो तो पूर्व जन्म की माँ, पूर्व जन्म में जो उस कार्तिकेय मुनिराज में कृतिका नाम की माँ थी, जिसने अपने पिता से ही मिले हुए अब्रह्म के रूप में इस कार्तिकेय को जन्म दिया था। और सत्य हकीकत सामने आने के कारण से उस कार्तिकेय नाम के युवा ने कार्तिकेय मुनिराज बनने का पुरुषार्थ किया था। वह माँ व्यंतरी बन चुकी थी, बेटे के राग में व्यंतरी बन चुकी थी। वही व्यंतरी पहुंचती है, वही व्यंतरी मोर का रूप धारण करके पहुंचती है और अपने बेटे को, उस पर्याय के मुनिराज को उठाकर मंदिर में छोड़ती है। और जैसे ही मंदिर में पहुंचकर कुछ थोड़ी सी शुद्ध, कुछ थोड़ा सा होश मुनिराज को आता है। उन्होंने भगवान के सामने जीवन पर्यंत चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करते हुए, जो
उपसर्ग के काल तक ली गई थी, कुछ काल की संलेखना थी, वह पूरी पूरी नियम संलेखना के रूप में परिवर्तित करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये थी उत्तम क्षमा, ये थी उत्तम क्षमा। हमारे पास उत्तम क्षमा नहीं, कम से कम क्षमा ही आ जाए, कम से कम क्षमा ही आ जाए। आती है क्या? नहीं आती। क्षमा तो हमें भीतर से लानी है, भीतर से प्रकट करनी है, क्योंकि धर्म भीतर से होता है, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, भीतर से, भीतर से हमें उस क्षमा को प्राप्त करना है। ठीक है, ठीक है, निमित्त मिलेंगे, निमित्त पल पल मिलेंगे, पग पग पर तुम्हें क्रोध उत्पन्न करने के लिए निमित्त मिलेंगे, पर निमित्त मिलने के बाद भी अपने आप को संभालना, अपने आप को संभाल समझना, यही वास्तविकता है। माफ कर दो ना, क्या जाता है, माफ कर दो। किसी से भूल हुई, ठीक है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है सर्वगुण संपन्न जो कभी भूल नहीं कर सकता। अरे भूल हो गई, हो गई, क्या बिगड़ा? बहुत अच्छी बात है, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो उनको जिनको तुम भूल नहीं पा रहे हो, जिनके भूल को तुम भूल नहीं पा रहे हो, छोड़ दो, माफ कर दो उनको। और माफ नहीं कर पा रहे हो तो भूल जाओ उनको जिनको तुम माफ नहीं कर पा रहे हो। दो काम हो सकते, दो काम हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं शिवरात्रियों। एक तो उसे माफ कर दो जिनको आप भुला नहीं पा रहे हो, या उनको भूल जाओ, वो हमारे जीवन में थे ही नहीं जिनको तुम माफ़ नहीं कर पाओ। पर हम न माफ़ कर पाते हैं, न हम भूल पाते हैं, न हम भूल पाते हैं, न हम माफ़ कर पाते हैं। आप कहो तो हाफ कर दे, पर माफ़ नहीं कर सकते। हाफ समझ गए ना? हम तो शरीर के हाफ कर दे इसको, पर माफ़ नहीं कर सकते। क्या परिणति, क्या परिणति है, क्या परिणति है? अरे मारना ही है, मारना ही है अगर किसी को, माँ मारना ही है अगर किसी को तो मार दो एहसान से। अखिलेश भाई, मारना ही है, मारना ही है किसी को तो मार दो एहसान से। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दो तुम जान से? क्या मिलेगा, क्या मिलेगा तुम अगर मार दो किसी को जान से? जान से मारा गया, जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं। और एहसान का मारा फिर सिर कभी उठा पाता नहीं, फिर सिर कभी उठा पाता ही नहीं। हम गुस्से में आकर किसी को क्यों मारे, हम गुस्से में आकर किसी को क्यों मारे? माँ आपने तो कभी थप्पड़ भी नहीं मारी होगी ना किसी को गुस्से में? थप्पड़ क्या महाराज जी, वो तो क्या क्या बताया, अब सबके सामने कह नहीं, क्या क्या नहीं चलता, क्या क्या नहीं मार दिया। अरे मारना ही है तो मार दो एहसान से, एहसान से मारा हुआ, एहसान से मारा हुआ, एहसान से मारा गया कभी सिर उठा नहीं सकता। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। आप कितनी 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 सामने वाले की गलती हो उससे कह दो जाओ भाई क्षमा कर दिया, ठीक है, गलती कर ली आगे मत करना, गलती कर ली आगे मत कर लेना, आज भूल हो गई कल सुधार लेना। इतना ही कह दो, इतना ही कह दो, इतना ही तुम्हारा किया गया एहसान, इतनी ही तुम्हारी थोड़ी सी क्षमा उसे जीवन भर याद रहेगी, अगर वो सच्चा धर्मात्मा है तो। ये भी आजकल के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है, नहीं तो फिर वो तो सामने वाला धर्मात्मा नहीं है तो वो तुमने किए गए एहसानों का बदला शाम तक ही तुम्हें निपटा के खत्म कर देगा। क्षमा, ये उत्तम क्षमा उन धरती के देवता दिगंबर मुनिराजों के पास ही होती है। मुनि कार्तिकेय स्वामी जिन्होंने बचपन में भी संघर्ष देखा, बचपन में भी संघर्ष देखा, अपने नाना से उत्पन्न सोचना युवाओं, अपने नाना से, नाना ही जिसके पिता है, नाना ही जिसके पिता है, सुनकर कितना खून बचा होगा उस युवा में, क्या खून बचा होगा उस युवा में। ऐसी युवा अवस्था में उसने निर्ग्रंथ पद को धारण कर लिया, वहाँ भी क्षमा। और मुनिराज बन के बहनोई ने किए गए उपसर्ग के समय भी उत्तम क्षमा। हम उत्तम क्षमा तक पहुँचे नहीं पहुँचे,
कम से कम क्षमा ही हमारे जीवन में आ जाए। कम से कम क्रोध से बचने के, क्रोध से बचने के, क्रोध से बचाने के उपायों को ही हम प्राप्त कर ले। अनेक 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 उपायों से हम क्रोध से बच सकते हैं, पर हम उपायों को समझना ही नहीं चाहते। क्यों जान के निमित्तों के पास जाना? क्यों निमित्तों को पुनः पुनः खोज कर हम अपने आप को क्रोधी करना? दूर हो जाओ निमित्तों से, दूर हो जाओ निमित्तों से। और सबसे सबसे आसान बता दूं क्या? क्रोध से बचने का सबसे आसान तरीका बता दूं क्या? रहने दो, समय हो गया, समय हो गया सबका। प्रिय भूख लगी होगी, समय हो गया, जाओ। नहीं, बता दूं, सुनना है। सबसे आसान, सबसे आसान, जब किसी को गुस्सा आ जाए, बहुत बहुत तेज गुस्सा है, आप लोगों को नहीं आता होगा, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, जिनको आता है उनको कह रहा है। आप हो सो आप जानो, और नहीं हो तो नहीं जानो। पर पता है, कोई दूध का धुला, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। जब जब चरम सीमा पर गुस्सा पहुंच जाए, क्रोध पहुंच जाए ना, तो पहले उस स्थान से निकलना और अपने जो रसोई घर में पहुंचकर जो डब्बा रखा है ना, फ्रिज, उसे खोलकर ठंडा पानी पी लेना। 5 मिनट उस ठंडे पानी को गुटकना नहीं, फ्रिज के रखे हुए पानी को गुटकना नहीं, 5 मिनट उस मुख में ही रख लेना। तुम 6वें मिनट भूल जाओगे कि हम गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि गुस्से की ऊर्जा को तुमने ठंडे पानी से ऐसा ठंड कर लिया। शाम में जल नहीं सही, आज पंक्तियाँ बदलनी पड़ेगी, आज पंक्तियाँ बदलनी पड़ेगी। शाम में जल नहीं है हमारे पास, फ्रिज के जल से ही क्रोधाग्नि को शांत करे। अगर नहीं किया हो ना, तो आज जाकर, आज नहीं, घर जाओगे तो करके देख लेना। गुस्सा आए, फ्रिज का दरवाज़ा खोलना और ठंडी चिल्ड बॉटल पानी की पी लेना और 5 मिनट मुख में रख लेना। अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। और गुस्सा बचा, लड़ाई बची, झगड़े बचे, परिवार बचा, तुम बचे, सब बचे, सब सुखद। धर्म ही बचेगा। इसलिए धर्म को, सच्चे उत्तम क्षमा धर्म को समझने का प्रयास करें, क्योंकि समय आपका हो गया है लड़ने का। बाल्टी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, ये नहीं मिला, उनको तो कुछ नहीं मिला, सब कुछ छीना गया, तो भी वे क्षमा के धारी, क्षमा मूर्ति बने रहे। हम कुछ क्षमा को धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि क्रोध जैसा शत्रु नहीं और क्षमा जैसा मित्र नहीं। उस क्षमा को, उत्तम क्षमा को जो रत्नत्रय धानियों ने प्राप्त किया है, उसे कुछ अंश, कुछ देश, कुछ निमित्त से हम प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि समय अगर क्रोध से हमने बचने का, समय पर हमने क्रोध से बचने का प्रयास नहीं किया, तो पक्का मानना, आज तक जैसे दुख उठाते रहे, ऐसे ही दुख पुनः उठाने पड़ेंगे। इसलिए समय को समय पर समझते हुए समय की बात को पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अपनी तप